हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा टागर कमिंग अप विद नेक्स्ट सेशन ऑफ लेट अस एक्सप्लेन, जहाँ पे हम एक टॉपिक लेते हैं और आपको पूरी तरीके से उसकी शुरुआत से लेके अंत आपको एक्सप्लेन करते हैं। एंड आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए भी उतना, बिकॉज मैं आपको यहाँ खड़े होकर पढ़ा रही हूँ और आप कहीं भी अपने रूम में बैठ के शायद अपने मोबाइल या लैपटॉप पे लेके उसको पढ़ रहे हैं। एंड हाउ इज दैट पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द 21st century innovation, that is internet, digital infrastructure and ICT communication। पर जो सहूलियत क्या आपको अवेलेबल है, क्या वो और सबको भी अवेलेबल है? इसी सवाल को हम इस सेशन में उठाएंगे। एंड नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस। सबसे पहला सवाल जो किसी के जहन में आता है वो ये है कि व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस न्यूज? कहीं ना कहीं somebody start talking about this, उसके बाद हम we make a session out of this, और इस पर उसका रीजन वायर या अदर स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में ये न्यूज थी। That is, the government survey has revealed the poor state of education, which says that only 22% of Indian schools have access to internet. Imagine a scenario जहाँ पे आप व्हाट्सएप मैसेज में जब इंटरनेट नहीं आता था तो मैसेज ना रीड कर पाने पे यू आर फ्रस्ट्रेटेड कि मैसेज जा नहीं रहा है, ना यू ट्राइंग टू एक्चुअली सी द होल लेक्चर और वीडियो स्ट्रीम कर रही है। और मे बी वो भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज कुछ लोगों के पास इंटरनेट है ही नहीं कि वो वीडियो देख पाए। आज जब ऐसा 22% लोगों के पास है जहां पे इंटरनेट हैज बिकम द ओनली वे टू एजुकेट योरसेल्फ, इट रेजेस द क्वेश्चन, जो भी हमने शिक्षा में अब तक इतने सारे उपलब्धि हासिल की थी, क्या वो सब बर्बाद हो रही है? और व्हाट इज गोइंग टू बी द न्यू फॉर्म ऑफ एजुकेशन? अराउंड दिस वी आर गोइंग टू रेज द प्रेजेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं, व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट अगेन। नाउ द स्टोरी स्टार्टेड इन 2019, अराउंड 2019 के आसपास में। कोविड वॉज अ रेयर डिजीज, नॉट आई वुड नॉट से रेयर डिजीज, इससे जैसे ही पहले और भी डिजीज हो चुकी थी। वुहान की सिटी से शुरू हुई जो कि चाइना में लोकेटेड है। नाउ व्हेन इट स्टार्टेड, इट वॉज जस्ट कि पहले चाइना में था, बट सून न्यूज़पेपर के जब बड़े से कॉलम में एक छोटा सा कॉलम ये होता था तो तब हम इतने वरीड नहीं थे, बट ऑल ऑफ अ सडन एंटायर न्यूज़पेपर एंड ऑल द पेजेस ऑफ न्यूज़पेपर वर कवर्ड बाय कोविड ओनली। In fact, nowadays, whatever you read, whatever you study, it has a COVID angle to this। अभी कोविड इतनी बड़ी रियलिटी हमारे लिए बन चुका है। It is a reality which struck India as well, and in around like in the same year, India has to impose lockdown, and ever since that everything went like on internet। आपसे जॉब से लेकर आपकी सोशल मीडिया, फैमिलीज, व्हाट्सएप फैमिलीज हो गई, और आपकी एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन हो गई। टू द एक्सटेंट whosoever was not able to transform had to become redundant। आज उनको पूछने वाला कोई नहीं है। जो कल बहुत ऊंचाई पे थे आज कहीं धूल चाट रहे हैं। और यही सवाल एजुकेशन पे भी आ जाता है कि व्हाट इज द न्यू फॉर्म ऑफ एजुकेशन? इज इंडिया प्रिपेयर्ड फॉर दिस? तो उससे पहले, जाने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि शिक्षा होती क्या है। तभी तो हम सवाल उठाएंगे कि किस तरीके की शिक्षा अब दी जाएगी बच्चों को। Then the standard meaning of education, it is a continuous process। एक बार में नहीं है कि आपने एक बार, आपको बचपन से ही बोला गया कि बेटा 10th क्लास कर ली, बाकी सारी मेहनत खत्म। बेटा 12th क्लास कर ली, मेहनत खत्म। बेटा ग्रेजुएशन, मेहनत खत्म। आप जॉब कर रहे हैं, then you realize कि it is a continuous process। It is not a one time activity where you have to acquire skill, competency, knowledge to live a meaningful and productive life। आपके पास स्किल होनी चाहिए, अथवा इसको जॉब नहीं देगा। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, किसको प्रायोरिटी देनी आप समझ नहीं पाएंगे। आप भी शायद बाकी की तरह एक रेड रेस में फंस जाएंगे। दिस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ मीनिंगफुल एंड प्रोडक्टिव लाइफ। लाइक नीत्शे सेज, टू लिव इज टू सफर एंड टू फाइंड मीनिंग इन द सफरिंग। ये सब मीनिंग आपको नॉलेज से मिलती है। नॉट जस्ट अबाउट कि 10% जीडीपी में ये है, 20% ये है, ये फैक्ट्स नहीं, अदर पार्ट ऑफ द लाइफ एज वेल।
नाउ दिस थिंग, इसको पूरे एजुकेशन को इट्स लाइक अगर हम फीचर वाइज में डिस्क्राइब करें देन एजुकेशन वाज सपोजिटली टू वे कम्युनिकेशन। मैं आपको बताऊं, आप मुझसे सवाल पूछें और बदले में मैं आपको जवाब दूं। Now if you want this process to be this way, please comment section में write anything, कोई भी doubts वगैरह कुछ भी हो, I'll clarify that. This was that two-way communication. Then knowledge is also about, education is also about developing critical thinking, where you question the existing form of knowledge. और जो भी अब तक taboo's हैं या rituals से अपन पे सवाल उठाते हैं, questioning is the form of rise in education only. नेक्स्ट इज सोशल एंड मॉरल वैल्यूज, जैसे ट्रैफिक इज एन एग्जाम्पल जहां पे हम सब वॉयलेट करने को तैयार हो जाते हैं, कभी नहीं देखते कि जेब्रा क्रॉसिंग पे रोकनी है या फिर कब वेट करें कि रोड क्रॉस कर सकते हैं। दीज काइंड ऑफ मॉरल वैल्यूज कि टैक्स पे करना है, उसको हाइड नहीं करना, ये आपको एजुकेशन प्रोवाइड करती है। एंड देन इट ऑल्सो प्रोवाइड स्किल फॉर लाइवलीहुड। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं बट वो स्किल आपको कहाँ मिलेगी? किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलेगी ना। इंडिया में नॉट बी गुड एग्जाम्पल जहां पे एवरीबडी बिलीव कि 4 साल की एजुकेशन कहीं और ही जाती है, बट दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज। नाउ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग लॉकडाउन चेंज द डेफिनेशन ऑफ बोथ एजुकेशन एंड द वे इट इज बीइंग डन। लॉकडाउन के बाद एवरीथिंग वेंट ऑनलाइन, जिससे दोनों तरीके के बदलाव आए। आई एम नॉट सेइंग कि एवरीथिंग वाज नेगेटिव, बदलाव पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव भी थे। और अगर पॉजिटिव देखा जाए तो पॉजिटिव में वी वर होपफुल कि नाउ वी विल बी एबल टू अटेन द टारगेट ऑफ GER 30%, दैट मीन्स ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कम से कम 30% हो जाएगी हाई लेवल पे, जो कि अभी कहीं 26% के आसपास है। 26 लाइक जब तक आप हायर एजुकेशन करने जाते हो, सो ओनली 26% ऑफ द पीपल आर विलिंग टू गो देयर और हैव द कैपेसिटी और अफोर्डेबिलिटी। बट अब हमें लगा ऑनलाइन एजुकेशन से क्या होगा, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है उनकी वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। और इसका एग्जाम्पल आपका IIT दिल्ली ही है ना। IIT दिल्ली में क्या है, IIT दिल्ली हैज केम अप विद मेनी कोर्सेज कि मैनेजमेंट डिग्री 1 साल में। IIT Madras and various other IITs have come up with courses on artificial intelligence, data science. पहले आपको लगता था कि कैसे एनरोल करेंगे, फीस कहां से आएगी, इतना ट्रैवल कैसे करेंगे, दूसरी सिटी में रहना कितना एक्सपेंसिव है। अब आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, आपका कितना एक्सपेंस उससे बच गया। और काफी सब सारे एग्जाम्स के लिए तो आपको एग्जाम्स में अपियर नहीं करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज द बेनिफिट कि अब वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेटफॉर्म होने लगे, रीच बढ़ गई, एक्सेस बढ़ गई, अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई और नॉलेज डेमोक्रेटाइज हो गई। दैट मीन्स मेनी पीपल स्टार्टेड हैविंग एक्सेस टू इट। नॉट जस्ट दिस, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑल्सो इंक्लूड द एक्सेस इन रिमोट लोकेशन। जहां पे हम गांव खेड़े में ये चीज यकीन कर पाना मुश्किल था कि यहां पे भी कभी एजुकेशन पहुंच पाएगी, ऐसी जगह बिकॉज ऑफ द एक्सेस टू इंटरनेट एजुकेशन भी पहुंचने लगी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ने लगी और एजुकेशन नीड बेस्ड हो गई। जैसे IIT दिल्ली का एग्जाम्पल मैंने लिया। अब इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे प्रोग्राम में आ रहे हैं जिससे उनको पता हो कि ये लोग लाइवलीहुड या स्किल क्रिएट कर पा रहे हैं of which are needed in 21st century. That is the most important aspect. So it brought happy news as well. But हम we are not stopping here. The question is, इससे जो positive के सिवा जो negative news आई, that became concern for us. And first of all, it diluted the meaning of education. फ्रॉम बीइंग अ 2-वे कम्युनिकेशन अब ये टॉप डाउन 1-वे कम्युनिकेशन होने लगी। सम वे, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं और मैं आपको इंटरेक्शन का कोई मीडियम नहीं दे रही, आप मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे, तो ये 1-वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। एंड नॉलेज इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज 2-वे। मैं आपको पढ़ाऊं, आप मुझसे सवाल पूछें और मैं आपको जवाब दे पाऊं। दिस वे इज मिसिंग इन द ऑनलाइन एजुकेशन अगर सिर्फ इट इज अ 1-वे कम्युनिकेशन। It also compromises the practical education, जैसे lab, engineering, जहां पे आपको you have to be present in physical form in order to conduct an experiment.
ना ऑल ऑफ दिस इज कॉम्प्रोमाइज। अदरवाइज अपने घर में बैठ के जो केमिकल्स को मिक्स करके घर में आग लगाएंगे ना, उससे सब डरते हैं, तो बेटर है आपको घर में बिठा दिया जाए ना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इज, अर्लियर जो आपकी ऑफलाइन एजुकेशन होती थी, इट प्रोवाइडेड द शेयर्ड स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, जिससे बहुत सारी सॉफ्ट स्किल डेवलप होती थी, जैसे स्पोर्ट्स के थ्रू टीम बिल्डिंग, बेटर कम्युनिकेशन, हाउ टू डेवलप फ्रेंडशिप, विच आर पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडरशिप। नाउ दीज आर गेटिंग मिस्ड नाउअडेज, वी डोंट हैव दैट, उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा है। इनफैक्ट घर में बैठे बैठे मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ने लगे हैं। दिस इज समथिंग हैज बिकम कंसर्न दीज डेज। बट ये तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट था, यहां पे हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं। अब आता है क्वांटिटी। ना क्वांटिटी इज कंसर्न बिकॉज ऑफ डिजिटल डिवाइड, and this is prevalent because of lack of support infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो ऐसे गांव खेड़े में कैसे शिक्षा पहुंचेगी? आप डेमोक्रेटाइज करने की बात कर रहे हो, बट उस रूरल एरिया में जहां पे इंटरनेट ही नहीं है, उसको पता भी हो कि ऐसे ऑफर है, तो उसे यूज कैसे करेगा? ना उसके पास लैपटॉप है, ना फोन है, और ना ही इंटरनेट की तारें वहां तक आ रही है। सो फर्स्ट इज सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये तो आप कहते हैं ना, स्कूल चिल्ड्रन के पास ये फैसिलिटीज नहीं है। दूसरा, टीचर्स के पास भी स्किल्स नहीं है, हाउ टू टीच ऑनलाइन। बहुत सारे टीचर्स आर नॉट अवेयर कि ऑनलाइन टीचिंग रिक्वायर अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल, विच ऑल्सो इंक्लूड ऑनलाइन टूल्स को यूज कर पाना या ऑनलाइन टूल्स का होना ही ना, दैट इज ऑल्सो मिसिंग। Which bring us back to the relevance of the news, कि what was the news, और अब आप उसे better समझ पाएंगे, because it actually highlight जो problem है उस news ने कहीं ना कहीं prove कर दी है। Now the news says कि Union Government Survey conducted in 15 lakh school, इसमें बोला गया कि सबसे पहली वही बात कि 22% स्कूल्स में इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है, तो आप उन्हें अच्छी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करोगे? It also talked about how less than, इसमें से भी जो 12% जो सरकारी स्कूल है उसमें इंटरनेट फैसिलिटीज है, बाकी 30% तो आपके प्राइवेट सेक्टर हो जाते हैं। So 12%, only 12% of गवर्नमेंट स्कूल हैड इंटरनेट फैसिलिटीज, और जो 30% के पास फंक्शनल कंप्यूटर्स थे। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, आपके पास एटलीस्ट पहली बात तो वो लैपटॉप, फोन या फिर किसी और तरीके का आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, या फिर डिवाइसेस होनी चाहिए। तो एक तो आपके पास डिवाइस हो, दूसरा आपके पास कनेक्ट करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर हो, राइट? डिवाइस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सबको खरीदने के लिए मनी हो। Now all of this is missing here. The quantitative aspect is what this news is focusing about. But news also says that this is not true for all of the states. Some state has actually performed very well, like Kerala. And some state are not able to perform good. और इसके एग्जाम्पल आपके आसाम है, एमपी है। जैसे आसाम में 13% है, एमपी में भी 13 है, वहीं पे बिहार में 14 और आपके यूपी 18% है। दैट मीन्स सम स्टेट आर परफॉर्मिंग वेल, सम आर नॉट। तो ये स्टेट गवर्नमेंट पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है, विच एक्चुअली ब्रिंग अस टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट कि अगर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर या स्टेट आपस में मिलकर साथ में काम करते हैं तो बहुत सारे बदलाव लाए जा सकते हैं। जैसे when they have come together and they focused on sanitation aspect, because in COVID one of the very important thing is to focus on health and sanitation. Then 90% of school have hand washing facilities now, which is a really good news कि कोविड के बाद there is a possibility कि आप बच्चों को वापस बुला सकते हैं। And 80% have medical checkup उन्होंने कंडक्ट किया था ड्यूरिंग लॉकडाउन।
विच इज लाइक रियली गुड. अदर गुड एस्पेक्ट इज कि यहाँ पे अगर हम खत्म करें इज दिस ग्राफ, जिससे लाइक क्लियर हो गया कि प्राइमरी एजुकेशन एटलीस्ट एनरोलमेंट रेशियो ऑफ 98% है, विच इज रियली गुड न्यूज. बट द बैड एस्पेक्ट इज अब जितना ऊपर जाते हैं हायर एजुकेशन में उतना ही एनरोलमेंट रेशियो कम हो जाती है. जैसे सीनियर सेकेंडरी में 78 to 51 के आसपास है, एंड फॉर हायर एजुकेशन इट इज 26%. दिस इज वेयर जहां पे काम करने की जरूरत है. और काम करने की क्या जरूरत है, इसके लिए क्या सजेशन है, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेगमेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिफरेंट एस्पेक्ट को उठाओ और एक एक पे काम करो. और सबसे पहला एस्पेक्ट जो बनता है इसमें टेक्निकल है. लोगों के पास डिवाइस नहीं है, कनेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वहां पे काम करने की जरूरत है. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो, डिवाइसेस प्रोवाइड करो, जिसका एग्जांपल प्रीवियस जो यूपी गवर्नमेंट थी उनका है. They launched a scheme of providing laptop to the student. Now something like that अब most of the state government लेके आ सकती है कि वो लैपटॉप हो या टैबलेट हो, इस तरीके के डिवाइसेस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं. सेम पॉइंट ऑफ टाइम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर एक बेसिक डेटा पैक है जो उनको फ्री अवेलेबल कराया जा सकता है, जिससे अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी. साथ में ऐसे टूल्स ला सकते हैं लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे नीड बेस्ड लर्निंग हो. हमने कहा ना कि हर बच्चे की अपनी पेस होती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि इस बच्चे की नीड क्या है और उसके हिसाब से कोर्स रन कर सकता है. दैट इज समथिंग वी कैन कम अप विद. सो दिस वाज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट. और बाकी सजेशन इंक्लूड वी हैव टू री इमेजिन द एजुकेशन. जहां पे गांधी जी का नई तालीम was putting higher value on the self-learning. Now we have to actually focus on self-learning now, because learning from school is actually changed. Now learning is from home. और जब learning is from home हो तो self-learning बहुत important aspect हो जाता है. उसी के साथ next suggestion is actually providing the content in multiple languages, local need especially. बिकॉज इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है बट वो ज्यादातर इंग्लिश में अवेलेबल है. बट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन हाउएवर गुड इट हैज बिकम, पहले से कितनी भी क्यों ना बढ़ चुकी हो, इतनी नहीं है. काफी ट्राइबल स्टूडेंट्स या बैकवर्ड एरिया में दे प्रेफर कि उन्हीं की लैंग्वेज में कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके. सो दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि लैंग्वेज एस्पेक्ट पे काम किया जाए. और लोकल नीड्स के साथ अडेप्ट करना, जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल है दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक लाइवलीहुड कॉलेज करके आया है जो कि नीड बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है. सो innovative ideas like this can be worked upon. If online education is new reality and that is something we have to accept, then we have to adapt as well. And if the entire session was informative to you, then like us, connect to us and stay connected while staying at home. So thank you so much for staying with me. Stay at home, stay healthy, stay safe and stay connected to AQ by AS.